Morning, friends. Today we have discussed the induction machine design. Okay, so in the last lecture we have covered the different topic of the induction motor, like induction motor principle. Okay, different types of rotors are there. The squirrel cage induction motor and slip ring induction motor. So last time we all discussed these two uh, uh, motors motor types. Okay, so uh, okay, uh, so we have discussed the in the last lecture uh, the induction motor working principle. Okay, different types of motors, squirrel cage and slip ring. Okay, so now at the in this lecture we have go forward the next topic, and the topic is a general concept and constraint in the design of rotating machines. Okay, so we have start our the motors design in this lecture. uh, at the all the previous lecture we have only discussed the all the principal motor construction working. Okay, so basic of the all design point of view we have already discussed in the total three previous three lectures. So in this lecture we have go forward the particular like the design point of view. Okay, so आज हम डिजाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेटिंग मशीन्स की. So first we have discussed the बेसिक डिजाइन ऑफ द रोटेटिंग मशीन. कोई भी मोटर होती है तो वो तो रोटेट ही होती रहती है. सो रोटेटिंग मशीन्स के जो डिजाइन के बेसिक स्टेप है वो हम कवर करते हैं आज. एंड देन आफ्टर हम इंडक्शन मोटर की डिजाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इंडक्शन मोटर का डिजाइन का चैप्टर खत्म होगा, बाद में हम सिंक्रोनस मशीन की डिजाइन पे जाएंगे. ओके, सो इन द इंडक्शन मोटर डिजाइन फर्स्ट डिजाइन है इसलिए इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स आते हैं. ओके, सो इन द लास्ट सेमेस्टर you have already studied the DDMT subject, design of DC machines and transformer. Okay, so in this semester you have studied the design of AC machines. So uh, you all know about the different types of symbol are used in the design. Okay, so symbols are there, you all know, but we have rephrased the all these symbols. तो फर्स्ट सिंबल जो है वो है डी, कैपिटल डी. सो कैपिटल डी को क्या बोलते हैं? आर्मेचर डायमीटर और दी स्टेटर बोर. ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है डी, किसको बोलेंगे? ये रहा, ये डी है. ओके, आर्मेचर डायमीटर ऑफ रोटेटिंग मशीन, जो रोटेटिंग मशीन होता है उसका आर्मेचर डायमीटर. और सपोज इंडक्शन मशीन है तो उसका स्टेटर का जो बोर है उसका हमको डायमीटर जो होता है उसको हम कैपिटल डी बोलेंगे. ओके, सो फर्स्ट डी था. सेकंड है कैपिटल एल. कैपिटल एल को क्या बोलते हैं? कैपिटल एल को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्टेटर कोर. ये रही, आपको दिख रही है लेंथ ऑफ द स्टेटर कोर. देखो कर रहा हूं, ये रही. ओके, सो लेंथ ऑफ द स्टेटर कोर आपको दिख रही है. यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है स्टेटर की कोर की, स्टेटर की जो कोर होती है उसकी लेंथ हम देखते हैं तो उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. ओके, सो कैपिटल एल हमको पता चल गया. देन एन, तो स्मॉल एन, तो स्मॉल एन को हम बोलते हैं, आपको पता ही है कि मोटर है, रोटेटिंग पार्ट है. सो स्पीड इन दी आरपीएस. स्मॉल एन का मतलब हम करते हैं आरपीएस, मींस रिवॉल्यूम पर सेकंड. ओके, रिवॉल्यूशन पर सेकंड. सपोज कैपिटल एन लिखते हैं तो वो रिवॉल्यूशन पर मिनट हम उसको डिनोट करते हैं, लेकिन स्मॉल एन लिखते हैं तो सेकंड के हिसाब से हम स्पीड उसकी देखते हैं. स्मॉल एन एस, इसका मतलब है सिंक्रोनस स्पीड इन दी आरपीएस. ओके, फिर है पी, तो नंबर ऑफ पोल्स, यू नो. ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ
ओके। जो कंडक्टर होते हैं आर्मेचर के, या जो उसमें तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं उसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ओके। फिर हम टो, टो को हम बोलते हैं पोल पिच। ओके। ओके, यू नो ऑल अबाउट द पोल पिच इन द डीडीएमटी सब्जेक्ट, वी हैव डिस्कस्ड द ऑल द थिंग्स। ओके, सो पोल पिच इसको हम टो बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पाई डी बाई पी। ओके, सो पाई फिर कैपिटल बी बाय पी, तो टो का फॉर्मूला होता है। ओके, पोल पिच। ओके, दो पोल के बीच का डिस्टेंस उसको पोल पिच बोलते हैं, और ये डिस्टेंस को हम मीटर में दिखते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है जेड, कैपिटल जेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैपिटल जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर और स्टेटर कंडक्टर। जेड को हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं आर्मेचर के अंदर। ओके। फिर है टीपीएच, टी सफिक्स पीएच, टीपीएच का मतलब है टन्स पर फेज, वो हमको पता है। फिर है आईजेड, आई सफिक्स जेड। ओके, सो करंट इन ईच कंडक्टर। ओके, एम्पियर उसका यूनिट। के डब्ल्यू, के सफिक्स डब्ल्यू, वाइंडिंग फैक्टर, यू ऑल नो। फिर आई ए, आई सफिक्स ए जिसको बोलेंगे आर्मेचर करंट। ओके। फिर आई पी एच, आई सफिक्स पी एच, तो आई पी एच को बोलते हैं करंट पर फेज। ओके। ई को हम ईएमएफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बैक ईएमएफ की बात की है। फिर ईपीएच, ई सफिक्स पी एच, इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। ओके। फिर पी तो रेटिंग ऑफ द मशीन, किलोवाट। ओके, पी को हम रेटिंग ऑफ द मशीन बोलते हैं। फिर पी ए, पावर डेवलप बाय द आर्मेचर। ओके, पावर डेवलप बाय द आर्मेचर। ओके, सो हमारा ये हो गया पी ए, पी सफिक्स ए। फिर हम दिख रहा है क्यू, केवीए रेटिंग ऑफ द मशीन। ओके, इंडक्शन मोटर होता है तो उसका हम रेटिंग के डब्ल्यू में होता है। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, उसका रेटिंग केवीए में होता है, तो उसी हिसाब से हम डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू मशीन। लेकिन रोटेटिंग मशीन सब है, इसलिए ये सब सिंबल हमको उसमें सब में काम आने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये हमने मेन डायमेंशन। अब देखो, कोई भी मशीन के सबसे पहले डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके मेन डायमेंशन हम फाइंड करते हैं। मेन डायमेंशन में आता है डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ए। हम ट्रांसफॉर्मर की लास्ट सेमेस्टर में डिजाइन पढ़े, उसके अंदर भी हम मेन डायमेंशन फाइंड करते थे, पता है। ट्रांसफॉर्मर के अलग अलग डायमेंशन थे कि उसमें विंडो की हाइट और सब, विंडो की वेट। ओके, और टोटल हाइट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ऐसे सब कुछ हम बहुत सारे उसके जो डायमेंशंस थे वो फाइंड करते थे ट्रांसफॉर्मर के अंदर लास्ट से। तो इसमें भी रोटेटिंग मशीन है, इंडक्शन मशीन, तो उसके अंदर भी बहुत सारे डायमेंशन आएंगे। तो उसके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर है वो सब हमको फाइंड करने पड़ेंगे। कि कोई भी मोटर की हम डिजाइन करेंगे तो वो मोटर की जो है उसकी साइज कितनी बनेगी, ये मोटर की साइज जितनी बनेगी उसी हिसाब से मोटर की स्पीड और सब कुछ आता है। ओके, सो सबसे पहले आपको पता है कि डिजाइन हम कोई भी बनाते तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्पीड, ये मोटर की स्पीड कितनी चाहिए, उसी हिसाब से हम डिजाइन के पैरामीटर सेट करते हैं, उसके डायमेंशन बनाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से पोल की डिजाइन होती है, वाइंडिंग की डिजाइन होती है, सबकी डिजाइन उसी हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइन डायमेंशन में जाएंगे, और जीटीयू के अंदर मेन डायमेंशन का एक एग्जाम्पल उसके अंदर पूछा ही जाता है। 7 मार्क्स का एक एग्जाम्पल मेन डायमेंशन का, इंडक्शन मशीन के मेन डायमेंशन का होगा होगा ना होगा। ओके, तो यहाँ से आज से लेक्चर से डिजाइन स्टार्ट हो गया है। सो आप अब सब ध्यान से सब कुछ, एक जो जितना भी लेक्चर हो रहा है वो सब के बारे में देखो। ठीक है, तो फर्स्ट मेन डायमेंशन के अंदर कोई भी मशीन होता है तो आपको पता है ऊपर का ये स्टेटर है, अंदर जो होता है वो रोटर होता है। ठीक है, ये रोटर का पार्ट है, ये आर्मेचर का पार्ट है, ये ऊपर वाला स्टेटर की कोर है, तो ये आपका एल हो गया। यहाँ पे बीच में जो आपको होल दिखता है वो आपको डी है, कैपिटल। ओके, तो उसको भी फाइंड करना पड़ता है। फिर कोई भी मशीन होता है तो उसके अंदर आर्मेचर और स्टेटर की पेरीफेरी है, तो उसके बीच में एयर गैप होता है जहाँ से फ्लक्स आपका स्टेटर टू रोटर होता है, और रोटर में लिंक होता है, और वो एयर गैप के अंदर आपका टोटली फ्लक्स जो होता है वो तो वो एयर गैप जो होता है थोड़ा सा बराबर है, उसका भी हम डायमेंशन या वगैरह उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन कभी मशीन के अंदर आपने देखा होगा तो एयर गैप होता है बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। ओके, फिर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं मशीन के अंदर, इंडक्शन मशीन के अंदर देखने जाए तो अभी हम जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मेन डायमेंशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। मेन डायमेंशन के अंदर
सो उसके अंदर सबसे पहले आर्मेचर या स्टेटर बोर जो होता है डी, और उसकी जो लेंथ होती है एल, उसका हमको फर्स्ट ऑफ ऑल डी और एल फाइंड करने के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम जाएंगे। उससे पहले एक टॉपिक आपको कॉमन जो आता है इन द 6th सेमेस्टर डीडीएमटी सब्जेक्ट, यू ऑल नो कि टोटल लोडिंग आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ऐसा आपने टॉपिक जो है वो लास्ट डीडीएमटी के लेक्चर में डीडीएमटी के सब्जेक्ट में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो उसमें आपने सबने पढ़ा होगा। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं टोटल लोडिंग का मतलब क्या होता है। सो टोटल लोडिंग ऑफ द मशीन, तो कोई भी मशीन होता है वो दो पार्ट उसके अंदर मेनली उसके कारण वो चलता है। एक एक तो होता है मैग्नेटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक। ओके, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मशीन हमारा चलता रहता है, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक के अंदर दो टाइप के लोडिंग आते हैं, एक आता है टोटल मैग्नेटिक लोडिंग और दूसरा आता है टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटिटी होती है उसमें फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के अंदर करंट आता है। ठीक है, तो टोटल लोडिंग ऑफ दी मशीन के अंदर फर्स्ट हमारा है टोटल मैग्नेटिक लोडिंग। टोटल मैग्नेटिक लोडिंग का मतलब क्या, कि जो आपका एयर गैप है, स्टेटर की पेरीफेरी है, रोटर की पेरीफेरी है, वहां पे बीच में एयर गैप है। सो वहां पे जो टोटल फ्लक्स जो है वो स्टेटर की मान लो पेरीफेरी है, उसके अराउंड जितना भी फ्लक्स आपका है इन दी एयर गैप, तो उसको हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग बोलते हैं। टोटल मैग्नेटिक लोडिंग का समझ में आ गया क्या, कि जितना आपके स्टेटर के आसपास फ्लक्स होगा, एयर गैप के अंदर जितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स की जो वैल्यू है जितनी, उसको हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। और उसको डिनोट करते हैं P5। P5 का मतलब है कि भाई फ्लक्स कहाँ से आएगा, तो फ्लक्स आएगा पोल के हिसाब से, कि जितने नंबर ऑफ पोल उसी हिसाब से आपका फ्लक्स बनेगा। तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग मींस नंबर ऑफ पोल इनटू द फ्लक्स, कि एक पोल कितना फ्लक्स जो जनरेट करता है। ओके, सो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो P इंटू 5, तो आपका टोटल लोडिंग हो गया P इंटू 5। ओके, अब नेक्स्ट है टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। सो टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग किसको बोलेंगे, इसमें हमने फ्लक्स की बात की थी टोटल मैग्नेटिक लोडिंग में। टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग में हम किसकी बात करेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एम्पियर कंडक्टर अराउंड दी आर्मेचर और स्टेटर पेरिफेरी इज कॉल्ड द टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो स्टेटर की पेरिफेरी में है ना, वो जो है उसको हम टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो जितना फ्लक्स और जितना नंबर ऑफ कंडक्टर, उससे दोनों में से हमारा निकलता है मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, तो ये तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग की टोटल की बात हुई। लेकिन कभी भी आपको पता है मशीन हमारा जो होता है, मोटर होती है या कोई भी होती है, तो वो मोटर अपनी टोटल लोडिंग पे कभी भी ऑपरेट नहीं होती है। मान लो कि एक एग्जांपल ले कि मेरे पास मैं खुद एक आदमी हूँ, मेरी टोटल कैपेसिटी जो है, मैं 50 केजी का जो सामान है वो मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 50 केजी की मेरी कैपेसिटी है कि मैं उठा सकता हूँ, तो मैं 50 केजी हर वक्त उठा के घूमता नहीं हूँ। ठीक है, मुझे मैं घूमता कितना हूँ कि मुझे जितनी जरूरत है उतनी हिसाब से, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे जितनी जरूरत है उसने 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, कभी कभी बार कुछ भी नहीं लेके घूमता हूँ। तो हमारी जो कैपेसिटी है उससे हम 24 आवर्स वही 50 केजी का सामान लेके नहीं घूमते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं। तो मेरे पास टोटल मेरी कैपेसिटी, टोटल लोडिंग मेरे पास तो 50 केजी का है, लेकिन मैं घूमता नहीं हूँ 50 केजी लेके। तो मैं क्या करता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घूमता हूँ। कभी कभी बार ऐसा है कि 50 केजी का सामान उठाने का आ जाए तो मैं उठा सकता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर वक्त उठा के नहीं घूमता हूँ। सो टोटल लोडिंग तो वो उसकी कैपेसिटी है कि इतना वो फ्लक्स जनरेट कर पाएगी, इतना वो करंट फ्लो करवा पाएगी। लेकिन कोई भी मोटर अपनी फुल लोड कैपेसिटी या टोटल लोडिंग जो होता है उसके ऊपर ऑपरेट नहीं होती है। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जितना उसके ऊपर लोड है उस हिसाब से वो अपना सप्लाई में से करंट खींचती है, उसी हिसाब से वो फ्लक्स बनाती है मोटर। ठीक है, कि जितना उसको मैकेनिकल रिक्वायरमेंट है आउटपुट का, जितना उसके ऊपर लोड पड़ेगा उसी हिसाब से वो सप्लाई में से करंट खींचेगी मोटर, और उतना उसी हिसाब से फ्लक्स प्रोड्यूस हो।
तो उसको हम बोलते हैं उसका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, सो नेक्स्ट टर्म आपको दिख रहे हैं इन दी लेफ्ट सेक्शन, आपको लेफ्ट सेक्शन में दिख रहा है ये रहा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सॉरी टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग को हम डिनोट किससे करेंगे वो पहले देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग को डिनोट करेंगे आईजेड। आईजेड का मतलब होता है कि एक कंडक्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो होता है, और जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल करंट हमको मिल जाएगा, एक कंडक्टर के अंदर से मान लो कि 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जितना है उसमें से उतना हमारा करंट फ्लो हो सकता है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग ऑफ द मशीन हो गया। ओके, नाउ हम बात करते हैं स्पेसिफिक लोडिंग। ओके, तो स्पेसिफिक लोडिंग के अंदर आपको फर्स्ट है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग किसको बोलेंगे कि द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप ऑफ मशीन इज नोन एज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। एवरेज फ्लक्स डेंसिटी जो आपकी एयर गैप के अंदर होगी, वो मशीन जितने ऑपरेट होगा, मशीन के पास जितना लोड होगा उसी हिसाब से वो फ्लक्स डेंसिटी उसके अंदर आएगी। तो फ्लक्स अपॉन एरिया उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। तो टोटल फ्लक्स अराउंड द एयर गैप अपॉन एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ एट द एयर गैप। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं बी ए वी, बी एवरेज। ओके, तो मैग्नेटिक लोडिंग में टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू हमको पता है P5। ओके, अपॉन एरिया ऑफ द फ्लक्स पाथ, फ्लक्स कहां से फ्लो होगा थ्रू एयर गैप, तो थ्रू एयर गैप लेगा तो उसका टोटली राउंड जो एयर गैप होता है उसका टोटल एरिया हम देखने जाए तो पाई इंटू डी एल। ओके, पाई डी एल। ओके, सो पाई डी एल आपका बना, तो पाई डी एल अपॉन में रहेगा। और मैंने आपको बोला था टो, तो टो का मतलब होता है, कभी कभी बार बच्चे टाउ भी बोलते हैं लेकिन टो बोलते हैं। टो का मतलब है यहाँ पे टो का मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये मान लो टो है, उसका फॉर्मूला होता है पाई डी बाय पी, पाई डी बी बाय पाई डी बाय पी, उसको हम टो बोलते हैं। तो ये एक डिनोट किया है टो से, तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला क्या बना मैग्नेटिक लोडिंग का, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग टोटल हमारा फ्लक्स अपॉन उसका एरिया, जो फ्लक्स वहां पे पाथ जो होगा वो, तो P5 बाई पाई डी एल हुआ। तो पाई डी बाई पी इज इक्वल टू टो होता है, तो यहाँ पे पाई डी नीचे है पी ऊपर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पाई डी बाय पी ऐसा लिख सकते हैं, ये पी निकाल दो तो पाई डी बाई पी हो गया, तो पाई डी बाई इक्वल टू टो होता है, और ये पी फिर हमने ऊपर जाने दिया तो फिर से पी आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वेशन जो पुराने वाला था वो हो गया पाई डी बाई पी तो इज इक्वल टू टो नीचे रख दिया, यहाँ पे टो आ गया, तो पाई डी बाई पी निकल गया। इतनी टर्म निकाल के हमने 1/टो में हो गया। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया BAV का। ओके, ये पूछा जाता है जीटीओ के अंदर 7 मार्क्स में, ये डिफाइन द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग एंड फैक्टर अफेक्टेड दिस टू लोडिंग। ओके, सो ये भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, सो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग किसको बोलेंगे, देखो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग मींस कि टोटल आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर अपॉन आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप, जैसे हमने फ्लक्स के बारे में लिखा इसी हिसाब से हमको लिखने का है इलेक्ट्रिकल लोडिंग के अंदर। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एम्पियर कंडक्टर आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर, तो हमने ऊपर ही लिखा आई जेड इंटू जेड, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग का फॉर्मूला। तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा आई जेड इंटू जेड, और नीचे लिखना का होगा हमारा उसका आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप। अब आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप होता है पाई इंटू ओनली डी, याद रखने का, ऊपर एरिया है यहाँ पे और यहाँ पे ओनली पेरिफेरी है, तो यहाँ पे ऊपर एरिया का फॉर्मूला पाई डी एल आएगा, यहाँ पे ओनली पेरिफेरी है इसलिए पाई इंटू डी आएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया आई जेड इंटू जेड अपॉन पाई डी। ओके, सो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, तो आज इतना हम रखते हैं डिजाइन के अंदर। आज हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं कि भाई बेसिक डिजाइन के कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, फिर उसमें भी सिंबल्स के अंदर मेन डायमेंशन डी एंड एल फाइंड करने के होंगे हमको, और उसके बाद हमने देखे टोटल लोडिंग,
उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, फिर हमने देखा टोटल स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। इतनी सारी चीजें हमने आज सब बात की। ओके, सो इतना हम आज रखते हैं। ओके, और इसमें असाइनमेंट के तौर पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि एक्सप्लेन द टोटल मैग्नेटिक एज वेल एज टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? टोटल मैग्नेटिक लोडिंग एंड टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग डिफाइन करो। और सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ये 2 क्वेश्चन आपके हैं। उसकी आपको टोटल लोडिंग और उसकी सबकी डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन होगी। चारों डेफिनेशन आपको 2 क्वेश्चन में आपको डालने की है। ओके, ठीक है, और आपको गूगल क्लासरूम में रिवर्ट बैक कर देने का है। ओके, सो थैंक यू, इतना हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजाइन के ऊपर आगे जाएंगे, जहाँ पे आउटपुट इक्वेशन ऑफ द मशीन्स, उसमें हम जाएंगे। अब हमारी डिजाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो धीरे धीरे हम मेन डायमेंशन फाइंड करने के पहले पहले स्टेज में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज से लेक्चर, आज का लेक्चर ही डिजाइन का स्टार्ट हो गया है। सो आप सब आराम से ध्यान से पढ़ना। ओके, और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं। हैप्पी लर्निंग, गुड बाय एंड थैंक यू।